Hello Ashish, how are you? Hello, sir. Fine. Radhe Radhe. Better, better. Let me rename. Now fine. So today is our first day uh, Mhm. of our class. So before we start, we will take today's session uh, till 7 o'clock. Okay. The meeting will end by 40 minutes. उसके बाद आपको इसी लिंक से रिज्वाइन करना पड़ेगा। आई विल टेल यू। अब ये जो ब्रेक्स में होगी मीटिंग, उसके पीछे रीजन ये है कि जो मेरा जूम है, मेरे को वो परचेज Mhm. करना है मंथली सब्सक्रिप्शन, दैट इज अराउंड 2000 रुपीज। बट उसके लिए मेरे को डेबिट कार्ड चाहिए। तो मैं अपने मम्मी के Okay. डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ, बट उससे नेट बैंकिंग नहीं हो रही। मतलब आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए मेरे को Mhm. ब्रेक्स में पढ़ाना पड़ रहा है। तो 40 मिनट्स बाद यू हैव टू रीजॉइन द सेशन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? 40 मिनट्स हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे और हाउसेस पढ़ेंगे, और 40 मिनट्स लाल किताब वैदिक, केपी और नक्षत्र नाड़ी। तो पहले एक Mhm. घंटे में हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स और हाउसेस, जो कि बहुत आसान है। और दूसरे घंटे में हम जो चार मोडालिटीज है एस्ट्रोलॉजी की, वो पढ़ेंगे। आपने कौन सा क्रिस्टल ठीक। पहना हुआ है? ये ऐसी एक ही है, एक 5 एलिमेंट्स है वो पहना हुआ है। एक इसमें मल्टीपल है, मतलब सिट्रीन है, अलग अलग है ये चीज। रात को पहन के तो नहीं सोते? पहन के सोता हूँ रात को। रात को ना, इसको चार्जिंग पे लगाया करो। वो सेलेनाइट है, लेकिन वो भी 15 दिन में एक बार लगाता हूँ चार्जिंग पे। हाँ, ऐसे। एक हफ्ते में या 15 दिन में एक बार ही ना चार्जिंग पे जरूर लगाना। हम्म। ये तो कुछ और बोल गया। I will give you the books, a rule book, everything today only. But let us start the session. यहाँ पे तो वो नहीं है। सी, इट इज वेरी सिंपल। हमारे पास ना 9 प्लैनेट्स होते हैं। कैसे याद हम्म। रखना है? सन मून जो होते हैं, हमारे पास दो स्टार्स होते हैं। सन और मून हमारे पास दो स्टार्स होते हैं। उसके बाद माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड राहु केतु। माई इज मरकुरी, वी से वेरी, वेरी इज वीनस, एजुकेटेड इज अर्थ, उसको हम लेंगे नहीं काउंट में। मदर इज मार्स, जे जुपिटर जस्ट शोड सैटर्न राहु केतु। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड राहु केतु। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड राहु केतु। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड राहु केतु। इस तरीके से 9 प्लैनेट्स को हमें याद रखना है। 9 प्लैनेट्स के साथ में क्या होगा, हमें शुरुआत में क्या रखना है? सन और मून को। तो सन और मून क्योंकि वो शुरुआत में आए हैं, तो
सन और मून 1 और 2 हो जाएंगे। सन और मून 1 और 2 हो जाएंगे न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट में, इट इज ऑल रिवाइज्ड न्यूमरोलॉजी। तो सन और मून 1 और 2 हो जाएंगे। फिर मरकुरी वीनस मार्स, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड सैटर्न राहु केतु प्लस लग्ना। लग्ना इज द साइन जहां से कुंडली मूव करती है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ कुंडली, राइजिंग नोड। तो यहाँ पे ऐसे काउंटिंग चलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेकेंड। तो इस तरीके से काउंटिंग चलती है। सारा का सारा खेल इन्हीं नामों के अंदर है, हम्म, इन्हीं नामों के अंदर है। क्या होता है, जब हम इन 40 नामों को याद कर लेते हैं, 10 के जोड़े में है, ये 10 के पेयर में है। और चार नाम सब हर नाम के साथ में जुड़े हुए हैं, मतलब एक नाम के साथ 3 नाम जुड़े हुए हैं, तो टोटल 40 हो जाते हैं ये। जब हम इन 40 नाम को याद कर लेते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, हम बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है सन। सन के साथ में जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है इगोइस्टिक। सन कुंडली के हम्म, जिस भी घर के अंदर बैठेगा, वहां पे पर्सन इगोइस्टिक हो जाएगा, थोड़ा सा रोबस्ट रहेगा, थोड़ा सा स्टंट रहेगा, थोड़ा सा स्टबॉर्न रहेगा, थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्योंकि सूर्य किसी को भी कितनी भी उष्णा दे देता है, किसी को कम, मतलब उसकी उष्णा जो होती है, उसकी हीट जितनी होती है, जितनी उसे अर्थ पे हीट देनी चाहिए, उससे ज्यादा हीट दे देता है। कुछ लोगों के लिए हीट और हम्म, भी ज्यादा होती है, जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा होता है, जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो गई है। तो वो जो होगा, वो जो होगा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सन। अब जो सन है उसके साथ में शैलपुत्री आती है। शैलपुत्री वो देवी थी जो कि शीला की पुत्री बनी। शीला की पुत्री मतलब जो माउंटेन्स की पुत्री थी, पर्वतों की पुत्री। पुत्री मतलब डॉटर, डॉटर ऑफ माउंटेन्स। मतंगी एक महाविद्या होती है जो कहती है मैं मस्त हूँ, जो मस्त रहना सिखाती है, मतलब मंत्र उच्चारण सिखाती है, मंत्र उच्चारण की क्रिया। और साथ में क्या बोलते हैं, जो तरंगे होती है, जो तरंगे होती है, नाना प्रकार की कलाएं, जो नाना प्रकार की कलाओं की देवी है ना, वो मतंगी देवी है। ये देखो, इनके हाथ में एक वीणा है, एक खड़क है। एक हाथ से आशीर्वाद हम्म, दे दिया, एक हाथ में नरमुंड को धारण किया हुआ है। तो एक हाथ से देवी सिखाती है कि नरमुंड को धारण करो, एक हाथ से सिखाती है वीणा को धारण करो, संगीत को भी अपने अपने जीवन की शैली में डालो। एक हाथ से आशीर्वाद दो, और एक हाथ से देवी कहती है कि एक हाथ से काटो, युद्ध करो। काटने का अर्थ ये नहीं किसी को मार दो, यहाँ पे काटने से हम्म, अर्थ है कि हम किसी विपरीत परिस्थिति में भी अडिग रहे, डिगे ना। तो ये अवस्था जो हमें देती है, वो हमें देती है मतंगी देवी। सिंपल इजी। आपको ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे 15 दिन में सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियोस को बार बार देखना है। उसके साथ में आते हैं बुद्ध। बुद्ध के बारे में आप जानते हो, बुद्ध के बारे में एनलाइटन पर्सन थे, हम्म, सबको एनलाइटन किया, सबको आंसर करते थे उनके क्वेश्चंस के। तो सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है जो आंसरेबल है। ठीक है। हम्म, सूरज जिस भी हम्म, सूरज अगर बैठा है पहले घर में, आपको घरों का पता है कि पहला घर किसका होता है, दूसरा घर किसका होता है? तो कुछ कुछ दूसरा पता घर है। धन का होता है। तो धन ये के तो भाव ठीक में है। अगर सूरज बैठ जाएगा, धन के भाव में सूरज बैठ जाएगा, तो धन या परिवार के भाव में बैठ जाएगा, तो परिवार को इसको धन के संबंध में कुछ बताना पड़ेगा, या परिवार के संदर्भ में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलेगा। अगर प्रोफेशन 10th हाउस में बैठ जाएगा, तो प्रोफेशन के संदर्भ में ये व्यक्ति अपनी चर्चाएं करेगा। तो सूर्य जिस भी घर में बैठा होगा, आपकी कुंडली के अंदर जिस भी घर में सूर्य बैठा होगा, आप उस चीज का बखान करने से पीछे नहीं हटोगे, उस चीज की चर्चा करने से पीछे नहीं हटोगे। मतंगी बैठ के तो मस्त रहोगे, और काफी ज्यादा स्ट्रांग रहोगे, अडिग रहोगे, गिरोगे नहीं। अगर प्रोफेशन के हाउस में सूर्य बैठ गया तो और भी अच्छा है। तो सूर्य जहां भी बैठेगा उस घर को अच्छा करेगा।
हाँ, उस घर को थोड़ा सा जलाता भी है। उस घर के कारक जो होते हैं, जो उसके कारक होते हैं, कारक का मतलब होता है कि करने वाले, जो कारक होते हैं उनको सिग्निफिकेंट। जलाता भी है। जैसे घर घर है, उसका कारक है परिवार, सेकंड हाउस मनी एंड फैमिली, ओरेटर स्पीच। तो उन तत्वों को जलाता भी है। धन में अभाव भी लाएगा, परिवार में परेशानी भी लाएगा, सूरज ये भी करेगा। पर वो परिवार को लेके ही सबसे ज्यादा अभिमानी रहेगा। जिस घर में सूर्य बैठ जाएगा वहीं पे अभिमान दे देगा। उसके बाद चंद्रमा क्या करता है, उसके साथ ब्रह्मचारिणी देवी आती है। ब्रह्मचारिणी देवी ब्रह्मा की तरह आचरण करना सिखाती है। ब्रह्मचारिणी देवी ब्रह्मा की तरह आचरण करना सिखाती है, अच्छा आचरण करो। और भुवनेश्वरी देवी जो संकल्प की देवी है, और भुवनेश्वरी देवी कहती है कि मैं भुवन का सुख अपने साधक को लाके दूंगी। तीनों भुवन, स्वर्ग नर्क और पृथ्वी लोक, तीनों भुवन का सुख अपने साधक को लाके दूंगी, वो भुवनेश्वरी देवी है। तो चंद्रमा भुवन का सुख भोगने देता है। चंद्रमा जो है शालीन है, जो सूरज है वो तीक्ष्ण है। इसलिए इनको सबसे शुरुआत में रखा हुआ है, क्योंकि ये सबको ना इल्यूमिनेट करते हैं। ठीक है। तो भुवन का सुख लाके देने वाली। और वराह अवतार जो थे, उन्होंने क्या किया था, पृथ्वी को उठा लिया था हिरण्याक्ष को मार के। हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी को ना अपनी यहाँ पे जो सींग है उनके ऊपर उठा लिया था। ये देखो, सींगों के ऊपर पृथ्वी को उठा लिया। विष्णु के अवतार थे। गधा, चक्र, शंख चक्र गधा पद्मा धारण किया हुआ है। शंख ये रहा, चक्र ये रहा, गधा ये रहा, पद्मा ये कमल का फूल हो गया। और पृथ्वी को धारण किया हुआ है। बोर अवतार, बोर मतलब सुअर रूप में आए थे भगवान। ठीक है। और समुद्र से निकले थे और धरती को धारण कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि पूरे धरती को धारण कर सकता है। जो भी धारण करना है उसको धारण कर सकता है। भुवनेश्वरी देवी भी यही सिखाती है, धरती को धारण करना। हर प्रकार का सुख व्यक्ति को मिलता है। मरकुरी के साथ में आती है चंद्रघंटा, षोडशी और कल्कि। कल्कि एक ऐसे अवतार है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। मरकुरी ऑरेटरशिप के साथ जुड़ा हुआ है, स्पीच के साथ जुड़ा हुआ है, वो डिप्लोमेटिक बनाता है। यू आर वेरी अवेयर, यू आर अ मार्केटिंग पर्सन। डिप्लोमेसी क्या होती है, लोग बोलते हैं और लोग करते नहीं है, लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। स्पीच कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, वो अलाइन करती है। हम जो बोलते हैं हम उस बात को ढकने की कोशिश करते हैं। स्पीच कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। बस सुनते जाओ, रिकॉर्डिंग देखो। ठीक है। बस सुनते जाओ और रिकॉर्डिंग देखो। आई होप रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने रिकॉर्डिंग डाली है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। और चंद्र घंटा वो देवी है जो चंद्र के समान सौंदर्य है और घंटे के समान तीक्ष्ण है। चंद्रमा सौंदर्य का प्रतीक है और घंटा तीक्ष्णता का प्रतीक है। घंटा जो होता है मंदिर का घंटा, तो वो तीक्ष्ण 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 व्यवहार का प्रतीक है। तीक्ष्ण मतलब चुभने वाला, कर्कश थोड़ा सा। तो वो चंद्र घंटा देवी है, जो युद्ध की देवी भी मानी जाती है, तीसरी दुर्गा। दो दुर्गाएं युद्ध के लिए नहीं उठी थी, शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी नहीं उठी थी, पर चंद्र घंटा देवी युद्ध के लिए अग्रसर हुई थी। वीनस के साथ कुष्मांडा आती है। देवी पे आरोप लगा, ब्लेम लगा कि वो अंडे के समान आई। पर देवी का अपना सौंदर्य है, देवी शेर की सवारी करती है, पर देवी पे आरोप लगा कि वो अंडे के समान आई। तो वो है कुष्मांडा देवी। वीनस के साथ में कुष्मांडा देवी आती है। वीनस तो लव रोमांस का प्लेनेट है भैया, लव रोमांस का कैसे प्लेनेट है। क्या? आपने जो ये ईयरबड्स लगाए हैं, ये व्हाइट कलर में है या ये सॉरी, ये जो आपने हेडफोन्स लगाए हैं व्हाइट कलर में है, पिंक कलर में है? ये क्रीमिश है, ऑफ वाइट, वीनस का कलर है। व्हाइट कलर है। हाँ, ऑफ वाइट है। हाँ, तो इट इज इंस्पायर्ड बाय मून। तो इट विल हेल्प यू इन लर्निंग। दिस इज वास्तु। आपका जो बैकग्राउंड मुझे दिख रहा है वो मतलब सी का है। ठीक है। तो दैट इज जुपिटर, वास्टनेस, वास्टनेस एक्सपेंशन। साथ में कुछ ट्रीज भी है, दैट इज ग्रोथ। तो गुड बैकग्राउंड एंड गुड ईयरफोन्स। तो इस तरीके से हम वास्तु भी देखेंगे। वी विल चेक दिस आउट ऑल। तो मार्स के साथ स्कंद माता आती है। स्कंद का मतलब होता है जो स्कंद होते हैं, वेद होते हैं, वेद। स्कंदों का ज्ञान देने वाली लक्ष्मी इसके साथ जुड़ी है, वीनस के साथ में। यू ऑल नो अबाउट लक्ष्मी मीन्स वेल्थ, ज्ञान का धन, राज का धन, गुण का धन, रूप का धन, स्वर का धन, वाणी का धन, कृपा का धन, मस्ती का धन। ये सारे धन देने वाली जो देवी है वो लक्ष्मी है।
मुद्रा का धन देने वाली भी लक्ष्मी है, पर मुद्रा आदान प्रदान के लिए आज के जगत में प्रयोग होती है। पर लक्ष्मी अलग अलग ही प्रतीक है। लक्ष्मी अलग ही प्रतीक है, ये आप अच्छे से जानते हो। आज की डेट में मुद्रा धन को, मनी को सब कुछ बोलते हैं, पर वेल्थ होती है। मार्स के साथ में स्कंद माताई और बगलामुखी, मार्स जिस भी घर के अंदर बैठेगा ना कुंडली के, वहां पे वॉर जरूर होगी। और वॉर को ऑब्स्ट्रक्ट भी मार्स खुद करेगा दूसरे घरों के लिए। मतलब मार्स अपने 3 घर आगे और 3 घर पीछे वॉर को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। और जिस घर में बैठा है उस घर में प्रॉब्लम करेगा। मार्स जिस घर में बैठा है उस घर में बैठ के प्रॉब्लम करेगा, और 3 घर आगे और 3 घर पीछे ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो मार्स इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट करता है, प्लैनेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिवर्सल, उल्टा करने वाला सब कुछ। वो सारी जो ऑथोरिटी है वो मार्स के पास है। बट मार्स वेदों का ज्ञान भी देता है। पर्सन को ऐसा लेसन दे देता है स्कंद माता के कारण कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। और कभी कभी इससे वीनस भी प्रवोक हो जाता है, लक्ष्मी भी प्रवोक हो जाती है। तो लक्ष्मी भी बगलामुखी की बहन है। बगलामुखी एक महाविद्या है, उसके साथ में आते हैं कूर्मा अवतार। आई एम टीचिंग यू शक्ति तंत्र। कूर्मा अवतार जो थे उन्होंने पीठ के ऊपर, मतलब उसको उठा लिया था, दंडिका को उठा लिया था। कूर्मा अवतार की जगह ये क्या आ गया, कड़ी आ गई। वो लुक एट वो गूगल नाउ डेज। ये देखो, ये थे कूर्मा अवतार। ये समुद्र से निकले थे। और ये इमेज है, ये देखो, ये कूर्मा अवतार है नीचे। ठीक है। ये नीचे कूर्मा अवतार है, और उन्होंने ये वासुकी नाग है। ये देवता खड़े, ये देवता खड़े हैं, ये दैत्य खड़े हैं, और ये मेरुदंड है। मेरुदंड को इन्होंने उठा लिया था समुद्र मंथन के समय। तो इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कूर्मा अवतार के कारण, मंगल मंगल के होने के कारण। मंगल इतना बलवान बना देता है, इतना बलवान बना देता है। मतलब 8वां घर जो होता है ना कुंडली के अंदर, वो किसका घर होता है? 8वां घर होता है सेक्सुअल लाइफ का। अगर सेक्सुअल लाइफ के घर में मंगल बैठ गया, तो ऐसा पर्सन इतना ज्यादा रोबस्ट होगा, सेक्सुअली एक्टिव होगा, ओल्ड एज में भी, कि मैं कह नहीं सकता। जवान रहेगा, हमेशा जवान रहेगा। मंगल जिस भी घर में लेकिन बैठेगा आठवें ना घर वहां पे में उसको पोष, हाँ जी। वो ट्रांसफॉर्मेशंस का भी है, डेथ का भी है, कुछ ऐसा है आठवां में। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन और डेथ का भी है, बट सेक्सुअल लाइफ का भी है। पर्सन क्योंकि हमेशा मेरे ट्रांसफॉर्म्ड रहेगा। ठीक है। और क्या बोलते हैं, डेथ का तो है, बट उसके साथ ये भी तो देखो वो पर्सन क्या करेगा। बहुत ज्यादा लेटस से सेक्सुअली इंटीमेट रहेगा। सेक्सुअली। मेरे बेटे का आठवें घर में ही है मार्स। हाँ, तो सेक्सुअल टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे टाइम गंदे विचार। मेरे भी 8वें घर में मार्स है। इसका मतलब ये है कि बहुत स्ट्रांग माइंडसेट, बहुत स्ट्रांग माइंडसेट, बहुत ज्यादा स्ट्रांग माइंडसेट। चीजों को पकड़ते ही याद कर लोगे, समझ सुनते हम्म। ही समझ जाओगे। बहुत अच्छा हम्म। माइंडसेट होने वाला है इसका मतलब आपका, बहुत मजा आएगा पढ़ के और पढ़ा के। तो जो नहीं, मेरा बहुत नहीं, अच्छा मेरे बेटे का माइंडसेट है। दे देता है मंगल, वो 8वें घर के अंदर दे हम्म। देता है। इतना अच्छा माइंडसेट दे देता है, इतना अच्छा माइंडसेट दे देता है, इतना अच्छा माइंडसेट दे देता है कि मैं क्या बताऊं। 8वें घर का मंगल इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि मैं क्या ही बताऊं। आदमी बहुत तेज पकड़ रखता है समाज के प्रति। बहुत तेज पकड़ रखता है समाज के प्रति। बहुत जल्दी चीजों को समझता है, बहुत जल्दी चीजों को बैलेंस आउट करता है। बहुत ज्यादा समझदार लोगों में ऐसे लोगों की गिनती होती है। 8वें घर का मंगल इतना शुभ है, इतना शुभ है कि मैं क्या बताऊं। 12वें घर का मंगल भी इतना शुभ नहीं है जितना 8वें घर का मंगल है। पूरी की पूरी पूर्ति जो होती है ना, वो 8वें घर का मंगल वो दे देता है। 8वें घर का मंगल क्या क्या दे देगा, क्या क्या नहीं देगा, कुछ नहीं कह सकते। मंगल पूर्ण पूर्ति होता है। मंगल के बिना कोई साधन भजन हो नहीं सकता। क्योंकि साधन भजन करेंगे तो परेशानियां आएगी। और बगलामुखी क्या है? स्तंभन की देवी। ये लिखा हुआ बगलामुखी। तो मंगल जो है ना हम्म। ऑब्स्ट्रक्ट करता है प्रॉब्लम्स को, पेनल्टीज को। तो 8वें घर का मंगल पेनल्टीज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है।
तो हर तरीके से मंगल जो सहयोग करेगा, वो आठवें घर में जिस प्रकार से करेगा वो किसी घर में बैठ के नहीं करेगा। सेक्सुअल चैलेंजेस इस पर्सन को नहीं आ सकते। अगर सेक्सुअल चैलेंजेस आएगी और डॉक्टर ने बोल दिया ठीक होने की गुंजाइश नहीं है, तो वो पर्सन ठीक होके आएगा ही आएगा। आठवें घर का मंगल इतना योगकारी होता है, इतना योगकारी, इतना योगकारी कि मैं आपको क्या बताऊं। आठवें घर का मंगल, इस पे 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है। पर आठवें घर का मंगल हमेशा याद रखना, अच्छा करेगा ही करेगा, जातक का अच्छा करेगा ही करेगा। दिस इज 100% गारंटीड, 100% गारंटीड, 100% गारंटीड। हम्म, उसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर के साथ देखो आपने समुद्र लगाया हुआ है, दिस इज ऑल जुपिटर। ब्लू कलर होता है ना समुद्र का, रिफ्लेक्शन पड़ती है, हम्म, स्काई है साथ में, क्लाउड्स है साथ में, नेचर है साथ में। तो ये सारा का सारा जो नेचर है, सारा का सारा नेचर जो है हमें जुपिटर देता है। और तारिणी जब देवी आती है, तो तारिणी तारण की देवी है। राम को अस्त्र शस्त्र सिखाने वाली विद्या जो है वो तारिणी विद्या है। सैटर्न के साथ काल रात्रि, देखो सैटर्न भी काले है, काल रात्रि भी काली है, काली तो काली है, और कृष्ण भी काले है, तो ये सारे साथ में योग बनाते हैं। सैटर्न जिस भी घर में बैठेगा, हाउस ऑफ रोमांस 5th हाउस में बैठ जाएगा, तो पर्सन इतना रोमांटिक हो जाएगा, इतना रोमांटिक हो जाएगा कि मैं क्या बताऊं। पर्सन बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा रोमांटिक। सच्ची बता रहा हूँ, हम्म, बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाएगा। अगर मैरिज मैरिज हाउस में बैठ गया, तो पर्सन इतना वर्सेटाइल हो जाएगा, मैरिज को लेके इतना वर्सेटाइल हो जाएगा कि मैं क्या बताऊं। बहुत ज्यादा अच्छे से बैलेंस आउट करेगा। सैटर्न हम्म, जितने अच्छे तरीके से बैलेंस आउट करता है ना, उतने अच्छे तरीके से पेनल्टीज भी देता है। पर सैटर्न अगर बैलेंस करना आ जाए, तो सैटर्न से अच्छा कोई प्लैनेट नहीं है। जहां भी सैटर्न बैठेगा वहां पे अच्छा करेगा। तो मंगल और सैटर्न ये दोनों बहुत अच्छे प्लैनेट है। सिर मारो राहु पे, सिर मारो राहु पे, क्योंकि एक सेकंड। सॉरी, मेरा पार्सल आया था। तो सिर मारने वाली बात हो जाती है राहु के साथ में। राहु इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है, इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है। एक बुक है, बुक के अंदर डिविजन्स होते हैं। तो वो जो डिविजन्स होते हैं ना, वो सारे डिविजन्स राहु होता है। एक शब्द होता है, एक सेकंड। जो शब्द होता है ना, एक शब्द, तो शब्द को कैसे लिखे, शा बा आदा और धा। तो बा और दा तो जुड़ गए, पर शाह और बा दा तो एक हो गए। तो शाह और शाह में आ का डंडा भी अलग हो गया। और बा के अंदर भी अगर देखा जाए, तो बा में जो है ना वॉइड है, और उसमें एक डंडा जा रहा है। तो ये जो डिविजन्स पैदा हो रही है ना वर्णों के अंदर, ये सारे के सारे डिविजन्स जो पैदा करे हैं, ये राहु ने करे हैं। किताब के अंदर जो पन्ने होते हैं, एक पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, वो राहु होता है। पेड़ की पत्तियां, पेड़ में कितनी पत्तियां, ये सारी पत्तियों में जो डिविजन्स होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं, भेद शैली होती है, ये सारी डिविजन्स राहु ने करी है। आप मुझसे अलग दिखते हो, मैं आपसे अलग दिखता हूँ, ये सारी डिविजन्स राहु ने करी है। इसलिए इनके साथ आती है चिन्ह, चिन्ह। और परशुराम, परशुराम जो थे ना, उन्होंने नरसंहार किया था, क्षत्रियों का संहार किया था एक तरीके से। उसके बाद केतु के साथ सिद्धरात्रि, धूमावती और वामन अवतार आती है। दिस इज 9 इन नंबर। इस नंबर को ऐसे ही याद करना। तो केतु जो है सिद्धरात्रि देवी के साथ आते हैं। तो सिद्धरात्रि देवी क्या करती है, सिद्धियों को प्रदान करती है। और जो धूमावती विद्या होती है, वो धूम वर्ण की होती है। धूम वर्ण मतलब धुएं का रंग।
और वामन अवतार तो आपको पता है, 3 पग भूमि में बाली महाराज का साम्राज्य खत्म कर दिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट 9 प्लैनेट्स। इसको आपको ऐसे याद रखना है, सन इज इगोइस्टिक, मून जो सब कुछ दे दे, मरकुरी जो डिप्लोमैट है, वीनस जो मतलब रोमांस है, मार्स जो ऑब्स्टिकल्स को रिटेलिएट करता है, ऑब्स्टिकल्स को भी खत्म करता है, और जुपिटर जो अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान देता है, नेचर देता है एक पर्सन को, सैटर्न जो काली के साथ में आती है, सैटर्न जो काली के साथ में आती है, मतलब एक डिवास्टेटिंग एनर्जी जो है वो सैटर्न है। और सैटर्न प्रोपोगेट भी करता है, एक प्रोपोगंडा भी सैटर्न है। सैटर्न का प्रोपोगंडा कितना कितने देर तक चलेगा किसी को नहीं पता, तो सैटर्न एक प्रोपोगंडा भी है। राहु इज ऑल्सो अ प्रोपोगंडा। केतु इज ऑल अबाउट सिद्धिया एंड महाविद्यास। केतु इज ऑल अबाउट सिद्धिया एंड महाविद्यास। माय पार्सल गेम। तो इट इज ऑल अबाउट 9 प्लैनेट्स, इट इज वेरी इजी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लगन के साथ भैरवी आती है। लगन का मतलब होता है जो पहला घर कुंडली का होता है, जहां पे कुंडली का पहला घर बैठा होगा, वो घर जो होगा लगन होगा। ये कुंडली मैं आपके सामने खोलता हूं, हम साउथ इंडियन चार्ट्स पे डील करेंगे। इस कुंडली के अंदर लगन जो है, तो नॉर्थ लगन इंडियन नहीं कहाँ पे करेंगे? है? नॉर्थ इंडियन नहीं करेंगे। नॉर्थ इंडियन चार्ट्स कंफ्यूजिंग होते हैं। साउथ इंडियन चार्ट्स जो होते हैं केपी के साथ में चलते हैं, नक्षत्र नाड़ी के साथ में चलते हैं। साउथ इंडियन चार्ट ज्यादा फ्रेंडली होते हैं और ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। ये देखो, ये जो फर्स्ट हाउस है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट हाउस बना हुआ है, ये फर्स्ट हाउस जो बना हुआ है, दिस इज द लगना। दिस इज द कौन सा लगना, ऐसे? जहां पे भी हाँ। फर्स्ट हाउस ठीक लिखा है। होगा, जहां पे भी हम्म। फर्स्ट हाउस लिखा होगा वो लगन होगा। सो दिस इज लगना, दिस इज ऑल्सो नोन एज भैरवी। यहीं पे जो भैरवी है वो बैठती है। यहाँ पे जो लगन बना है, यहाँ पे लगन बना है लीब्रा। आई विल टीच यू दैट, डोंट। यहाँ पे लीब्रा बना है। अगर ये समझ नहीं आ रहा लीब्रा कैसे बनाए, ये मैं आपको सिखाऊंगा, अभी आज एकदम से सब नहीं लिब्रा सीख का पाएंगे। गॉड वीनस, वीनस हो गया ना, लिब्रा का वीनस हो गया गॉड। हाँ, लीब्रा का वीनस हो गया। ये देखो, ये रहा लगन, वन हाउस आईडी वन लीब्रा, और हम्म। साइन लॉर्ड हो गया वीनस। नक्षत्र हो गया चित्रा थ्री। वी डोंट हैव टू गो मच इन नक्षत्रास, वी हैव टू डील विद साइन लॉर्ड एंड स्टार लॉर्ड, नक्षत्र स्वामी और राशि स्वामी और सब लॉर्ड उप नक्षत्र। हमें इन्हीं के ऊपर काम करना है, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू अनदर पिक्चर ऑफ द डे। कुंडली के अंदर जो पहला घर होता है, मान लो ये पहला घर है, वो जो होता है सेल्फ का होता है। सेकंड घर मनी का होता है, दिस इज सेकंड हाउस। थर्ड हाउस मानसिक रुझाव, यंगर सिबलिंग्स, शॉर्ट जर्नीज, डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन, एजुकेशन। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी, फिफ्थ हाउस रोमांस एंटरटेनमेंट, सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु, सेवेंथ हाउस बिजनेस पार्टनरशिप मैरिज, एट्थ हाउस ट्रबल्स लॉन्गेटिविटी डेंजर, नाइन्थ हाउस भाग्य, 10th हाउस कर्म, 11वां हाउस इच्छा पूर्ति, 12वां घर तनाव। तो इस तरीके से 12 घर होते हैं। फिर से करते हैं। कुंडली के अंदर पहला घर जो होता है वो सक्सेस का होता है, सेल्फ का होता है। सेकंड मनी का होता है। थर्ड मानसिक रुझाव का होता है। चौथा प्रॉपर्टी का होता है। पांचवा रोमांस का होता है। छठा रोग ऋण शत्रु, सातवां बिजनेस पार्टनरशिप कस्टमर्स, आठवां डेंजर लॉन्गिटिविटी इनहेरिटेंस,
और 9वां घर जो होता है भाग्य, 10वां घर जो होता है प्रोफेशन, 11वां घर जो होता है वो इच्छा पूर्ति का, गेन्स का, और 12वां घर तनाव का होता है। तो अब आप मेरे को क्या बता सकते हो कि दूसरा घर किसका होता है? दूसरा दल का रिसोर्सेज का होता है, मनी का होता है। हाँ। अब अगर मनी का। आपको अपनी वाइफ के रिसोर्सेज देखने हैं तो कौन से घर से देखोगे? वो होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर। वाइफ के वाइफ के बाद में। रिसोर्सेज देखने हैं, वाइफ को नहीं देखना। हाँ हाँ। वाइफ के रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का घर कौन सा था? दूसरा ही था। और वाइफ का घर कौन सा था? वाइफ 7। तो 7वें घर से कितने घर आगे जाओगे? 8 8 गए। 2 घर। 8 गए। कैसे? 8th हाउस। 7 is 1, 8 is 2। अच्छा, 7 + 2 ऐड कर दिया, ठीक है। आपके वो दूसरा फादर के घर। रिसोर्सेज देखने हैं। हाँ। फादर के रिसोर्सेज फादर कैसे आएंगे। देखोगे? 10th में नाइन आते हैं नाइन ना नाइन फादर। नाइन 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 9। नाइन 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 नाइन। 9 प्लस फादर के टू एक रिसोर्सेज दो कैसे? 10। 9 और 10। 9 और 10 नहीं, 9 या 10 में से कौन सा? 10। 10। राइट। आपके बच्चों के रिसोर्सेज देखने हैं तो बच्चे 5th होते हैं, बच्चों के रिसोर्सेज कैसे देखोगे? 6th पे। हाँ जी। 6th। छठे घर। 6th हाउस, हाँ। हाँ जी। 6th हाउस। आपको अपने एल्डर ब्रदर के रिसोर्सेज देखने हैं, एल्डर ब्रदर इज 11th। हम्म, एल्डर ब्रदर के रिसोर्सेज देखने हैं तो कैसे देखोगे? 12वें घर से। हाँ जी। 12वें घर से। 12th हाउस। करेक्ट 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 करेक्ट, आपने पढ़ा हुआ है, आपका मंगल भी 8वें घर में है, तो आपका इंटेलेक्ट नहीं, बहुत पहले। ज्यादा स्ट्रांग है। मेरा पहले घर में है मंगल। पहले घर में है। लगन है। लगन है। ये भी अच्छा है, लगन में भी मंगल दोष बनता है, लगन में भी मंगल अच्छा होता है, 8वें घर का मंगल तो बहुत ही अच्छा होता है। वो पर बेटे का लगन है। का मंगल भी बहुत स्ट्रांग होता है। 8वें घर में बेटे लगन का है। 8वें घर का मंगल तो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ, हम्म। वाइफ की मम्मी को देखना है, वाइफ इज 7, मदर इज हम्म। 4। वाइफ तो की मम्मी को हाँ, देखना है तो 7 हाउस से कितने घर आगे जाएंगे? 4 घर जाएंगे, 10वां घर देखेंगे। बस हो गया, इसको बोलते हैं भावत भावम। भगवत भवन, हाँ। अब हम पढ़ेंगे केपी, वैदिक, के सॉरी केपी और नक्षत्र नाड़ी। ठीक है, केपी और नक्षत्र नाड़ी पढ़ेंगे, पर हम तो पहले सर, रिवाइज ये कर जो लेते हैं। हाँ पूछो। क्वेश्चन था, ये जो 12 घर हैं, ये तो काफी बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है इनका। सारे हाउसेस इंटरलिंक्ड है। फॉर तो एग्जाम्पल, इसका आपको कुछ अपनी लिटरेचर है मदर। आपके पास? हाँ 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 हाँ। हम्म, ठीक है, मदर का क्या था? लेट मी शो यू, मैंने रूल बुक ओपन नहीं की हुई, ये रही रूल बुक। आई विल गिव यू दिस, आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट। फैंग शुई, चाइल्ड बर्थ, जेंडर टेबल, फॉर्चूना कैलकुलेशन मेथड, रिट्रोग्रेड, रिट्रोग्रेड वाला तो 2024 का है, वो और पुराना हो गया है। इसके अंदर हाउसेस मीनिंग होगा, HIJKLMN, हाउसेस मीनिंग का है। सॉफ्टवेयर, क्वांटम, पुनर्भू, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन, प्लैनेट करेक्टरिस्टिक्स, प्लैनेट पोजीशन, सिग्निफिकेशन, प्लैनेट डायरेक्शन, मिसिंग पर्सन, मेलेफिक, हाउस मीनिंग टेबल। ये रहा, एक हाउस कितने तरीके से रिलेट करता है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है।
12वां हाउस लॉस ऑफ इम्पेडिमेंट्स, रिस्ट्रेंट, मैंने कहा ना तनाव का घर, लिमिटेशन का घर, वेस्ट का घर, एक्सपेंसेस का घर, और ड्रजरी का घर, डिसेप्शन धोखे का घर, परचेजेस का घर, इन्वेस्टमेंट का घर, डोनेशन, चैरिटी, फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन, सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, फार ऑफ प्लेसेस, सॉरो एंड सिन, सेडिक्शन एंड सेग्रीगेशन, किसी को अलग करना। अगर 12वें घर में राहु बैठ जाएगा तो पर्सन सेग्रीगेटेड ही रहेगा लाइफ में। ऑब्स्टिकल्स का घर, मेरा है। इम्पेडिमेंट्स का घर, मिजरी का घर, मिसफॉर्चून का घर, पॉवर्टी का घर, ये सारे के सारे, क्राइम इन जनरल, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। फादर, फादर किस तरीके से, फादर की प्रॉपर्टी, यहाँ फादर लिखा हुआ है ना, फादर की प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी 12th हाउस से देखी जाती है। तो फादर की प्रॉपर्टी का घर, परमानेंट पोजेशन का घर, डेंजर टू चिल्ड्रन, डेंजर टू चिल्ड्रन इसलिए हो जाएगा क्योंकि चिल्ड्रन होते हैं फिफ्थ, और एक सेकेंड, 5 6 7 8 9 10 11 12, फिफ्थ हाउस से 8th हाउस जो होगा डेंजर टू चिल्ड्रन होगा। फिफ्थ हाउस से जो 7th हाउस होगा वो होगा 11th, और जो डेंजर टू चिल्ड्रन होगा वो होगा 12th। तो इस तरीके से डेंजर टू चिल्ड्रन ये इसी तरीके से निकालना है। फिफ्थ हाउस इज चिल्ड्रन, डेंजर टू चिल्ड्रन 8th हाउस जो होता है, फिफ्थ हाउस से 8th हाउस 12th हाउस हो जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके निकालना है। तो ये उसी तरीके से मेरा राहु कैलकुलेट बैठा है करके वो। निकाला हुआ है। इसके अंदर आपको सारे के सारे वो रूल्स मिल जाएंगे, दृष्टि कैसी होती है, मेलेफिक बेनिफिक, मैरिज पार्टनर लुक्स कैसी होगी, मिसिंग पर्सन, प्लैनेट पोजीशन, सिग्निफिकेशन, जो मेन चीज है वो है ये 1500 रूल्स। इंस्टेंट प्रिडिक्शंस कर सकेगा बंदा, नहीं कर सकेगा, लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल आएगी नहीं आएगी, 3912, 3911, ये सारी चीजें हम सीखेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days, 2 hours ईच। उसके बाद यू कैन डू एनीथिंग, उसके बाद यू कैन डू एनीथिंग, हम सिर्फ कंसल्टेशंस पे फोकस करेंगे। ये 1500 रूल्स आई विल गिव यू। गुड इम्यूनिटी अगर देखनी हो, बैंक पोजीशन देखनी हो, नेबर से अटैच है या नहीं है वो देखना हो, रिलेटिव्स हेल्पफुल है या नहीं है वो देखना हो, स्टेट से गेट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे ये देखना हो, तो ये सारी चीजें कैसे देखेंगे, वी विल लर्न ऑल ऑफ इट। तो हम क्लास 2 शुरू करते हैं। इसके अंदर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब पढ़ेंगे, ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब। तो आई विल एंड द मीटिंग, यू कैन ज्वाइन बैक विद द सेम लिंक, वैदिक एंड लाल किताब। ओके, प्लीज ज्वाइन बैक।